Dear students, welcome back to my YouTube channel विजय सर एजुकेशन। आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपनी 10वीं परीक्षा में 10वीं क्लास में होम साइंस का पेपर देना है या देने वाले हैं। गृह विज्ञान 216 कोड है इसका। क्वेश्चन पेपर जो है आपका 85 मार्क्स का आएगा, जिसमें 15 मार्क्स जो है आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स रहते हैं। सामान्य निर्देश अच्छी तरीके से आप इसको पढ़ेंगे। सामान्य निर्देश में सबसे पहले लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट राइट हिज रोल नंबर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, यानी क्वेश्चन पेपर पे अपना रोल नंबर आप लिखेंगे। नंबर 2 पर है कि जो क्वेश्चन पेपर है, प्लीज़ चेक द क्वेश्चन पेपर टू वेरीफाई दैट द टोटल पेजेस ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो सेट ए हो, बी हो या सी हो, आपको अपने क्वेश्चन पेपर के जो प्रॉपर क्वेश्चंस है, पेजेस है, वो चेक करने हैं। अगर किसी प्रकार से आपको लगता है कि क्वेश्चंस पूरे नहीं हैं, तो आप अपनी शिकायत जो है अपने जो क्लास में टीचर्स आते हैं उन्हें कह सकते हैं। नेक्स्ट है, फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू चूज एनी वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिव्स इन द क्वेश्चंस। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन चारों में से कोई एक ऑप्शन ठीक रहेगा, उसका आपने रिस्पॉन्स देना है, आंसर बुक में अपनी रिप्लाई देना है। जैसे मान लो आप कोई क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो और क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ऑप्शन हैं, आपको लगता है कि उसका आंसर बी है, तो बी आप क्वेश्चन नंबर 1 डाल के उसका आंसर बी लिखेंगे। 4 है, ऑल द क्वेश्चन इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर टू बी आंसर विद इन द अलॉटेड टाइम, यानी सभी प्रश्न का समय निर्धारित होता है। उसका आंसर लिखते समय आपको एक टाइम दिया जाता है, तो आप कोशिश करेंगे कि पूरा पेपर एक ही क्वेश्चन में समय व्यर्थ ना करते हुए अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए अपना पूरा अटेम्प्ट करेंगे पेपर। नंबर 6 है, इसी प्रकार से 1 बाय 1 सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेना। मेन आपके रोल नंबर की बात करी है, अपने क्वेश्चन पेपर में जो आपने सीट्स हैं वो प्रॉपर चेक कर लेनी है। तीसरा, समय एक क्वेश्चन का आंसर देते समय ज़्यादा समय नहीं लगाना आपने। होम साइंस का सामने स्क्रीन पर आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन को देने का जो तरीका होता है उसका लगभग कुछ ना कुछ वो चीज़ आगे पीछे कर देता है। मान लो हम कोई क्वेश्चन करते हैं, तो उसका जो जवाब आप अगर आपको पता है तो ईजिली आप जवाब देंगे, चाहे बेशक क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा आगे पीछे किया हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 2.5 घंटे का पेपर है, यानी आपका पेपर 2:30 बजे शुरू हो जाएगा और आपसे 5 बजे पेपर ले लिया जाएगा, तो समय का ध्यान रखेंगे। इस बार 3 घंटे का पेपर नहीं है, ये 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। 2.5 घंटे कहा जाता है, पर आपको जो नेट टाइम है वो 2 घंटे ही मिलेगा। फर्स्ट है, गुड़ किसका अच्छा स्रोत है? गुड़ इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ डैश। पहला है कैल्शियम, लौह तत्व, प्रोटीन या फैट, वसा। कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन एंड फैट। तो गुड़ गुड़ के बारे में इन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया। देखो, मोस्टली जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उसमें 50% जो क्वेश्चन होंगे आपके जनरल नॉलेज के होंगे। तो आपको अगर जनरल नॉलेज अच्छी है होम साइंस के प्रति, घर के प्रति और खाद्य सामग्री की अच्छी खासी नॉलेज है आपको, तो आप जवाब अच्छा दे पाएंगे। तो गुड़ जो है, इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, वसा नहीं होता, तो इसका जो बी आंसर है, आप आंसर लिख लेंगे बी, आयरन। तो इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे, जिसका जवाब आप क्वेश्चन नंबर 1 डालकर, अगर आपको लगता है बी आंसर है तो बी आप लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, अ डिसीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो इज, मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग हैं। कोल्ड, निमोनिया, कालरा यानी हैजा, डेंगू। तो
वेरी सिंपल, इसका आंसर है डी, डेंगू। क्योंकि मच्छरों से ना तो सर्दी फैलती है, ना निमोनिया होता है, ना हैजा होता है, डेंगू। ऐसे इसी प्रकार से अगर हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो ये हो सकता था कि सर्दी, जब भी मौसम चेंज होता है यानी जब गर्मी के बाद सर्दी शुरू होती है तो क्या चीज़ें हो सकती है। तो ऐसे ऑप्शंस बदल सकते हैं, क्वेश्चन बदल सकता है। फिर ये आ सकता है कि गंदगी की वजह से किस प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो आप हैजा कह सकते हैं, इसमें आंसर भी हैजा हो जाएगा, मतलब आंसर बदल जाएगा। फिलहाल मच्छर का पूछा है तो डेंगू उसका जवाब रहेगा। मलेरिया, डेंगू, ये सभी जो है बीमारियां जो है मच्छर के काटने से पैदा होती हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है सामने स्क्रीन पर आपका, ये भी 1 मार्क्स का है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर, इसमें से कौन सा प्राकृतिक तंतु नहीं है। रेशम, कपास, नायलॉन, ऊन। तो रेशम, कपास, ऊन, नायलॉन, तो इसमें कौन सा प्राकृतिक तंतु नहीं है। तो उसका आंसर क्या रहेगा, नायलॉन। ठीक है, तो सी ऑप्शन रखेंगे आप, नायलॉन। फोर्थ है आपका, अगर रसोई घर में सिलेंडर से गैस का रिसाव हो रहा हो तो तुरंत क्या करोगे। इन केस यू स्मेल सिलेंडर गैस लीकिंग इन द किचन, व्हाट शुड यू डू। बताइए। पहला है ऑप्शन, सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दोगे, वेरी बैड। बत्ती का स्विच ऑन कर लो, पड़ोसी को बुला लो, सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल दो। तो ऑप्शन रहेगा डी। तो आप देखो, अभी तक आपने चारों क्वेश्चनों का जवाब दिया, तो आपको लगा होगा कि चारों क्वेश्चनों के जवाब जानने के लिए कोई विशेष आपको कोई किताब या कोई ऐसी बुक पढ़ के नहीं जानी है। आपके जनरल नॉलेज के इसके क्वेश्चन हैं, काफ़ी समय से आप इन चीज़ों को फेस भी कर रहे हैं कि अगर आपको कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होम साइंस में पूछे जाते हैं तो आपको जवाब देते समय कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसके बाद है फिफ्थ, ग्रोथ इन चिल्ड्रन इज, बच्चों में वृद्धि होती है तो गुणात्मक वजह से, मात्रात्मक वजह से, समझदारी में बढ़ोतरी, या परिपक्वता, मैच्योरिटी। तो किस वजह से ग्रोथ होती है बच्चों में, तो वो है मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 6 है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है, मिनरल दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज एंड निकल। खनिज जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, तो कौन सा इसमें आप आंसर है। तो एक बार कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर आप सेंड करेंगे मुझे, ए, बी या सी। कैल्शियम हटा देंगे आप, बी और सी, इसमें से कौन सा आंसर ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स पर आप टाइप करके बताएंगे मुझे। कुछ चीज़ आपको भी करनी है। 7th क्वेश्चन आता है, वैक्सीन दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस इज, ए टिटनेस, थायराइड्स, टॉक्साइड, डीपीटी, बीसीजी, एमएमआर। वैक्सीन दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट टीबी, वैक्सीन ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो टीबी से हमें बचाती है। टिटनेस, टॉक्साइड, डीपीटी, एमएमआर या बीसीजी। तो है डीपीटी। डीपीटी इंजेक्शन जो है यानी वैक्सीन जो है वो हमें टीबी की बीमारी से बचाती है। 8th है, 8वां, एन एडवांस प्लान ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन ए गिवन टाइम पीरियड इज कॉल्ड, एक अग्रिम योजना की हमें निर्धारित समय में क्या करना है को कहते हैं। इवैल्यूएशन, टाइम प्लान, डबटेलिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो है इसका आंसर है टाइम प्लान। यानी टाइम प्लान करके आप कोई भी कार्य करते हो तो आपको एक तरह से एडवांस प्लानिंग हो जाती है। तो इसका जो आंसर रहना चाहिए वो बी, समय नियोजन। क्वेश्चन नंबर 9 है,
मेंशन एनी टू फंक्शन एंड टू गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। मेंशन एनी टू फंक्शंस एंड एनी टू गुड्स ऑफ सोर्सेज विटामिन सी। विटामिन सी द्वारा किए जाने वाले कोई दो मुख्य कार्य लिखिए और कोई दो अच्छे प्राप्ति स्रोत भी लिखिए। तो विटामिन सी हमें किन खनिज पदार्थों से मिलता है उसके नाम लिखने हैं और विटामिन सी से हमें, तो सबसे पहला है विटामिन सी। विटामिन सी से रोग प्रतिरोध क्षमता जो होती है हमारी बीमारी से लड़ने की वो बढ़ जाती है। और इसके जो मुख्य स्रोत है विटामिन सी के वो आप लिख सकते हो आंवला, ठीक है, और कोई फल जैसे कि मौसमी, ऑरेंज, संतरा आप लिख सकते हैं विटामिन सी के। क्वेश्चन नंबर 10 है वाई डू प्रेफर वेयरिंग कॉटन अंडर गारमेंट्स। हमारे अधोवस्त्र सूती क्यों होने चाहिए, यानी अंडर गारमेंट जो है जो हम पहनते हैं वो हमारे सूती क्यों होने चाहिए ताकि जो पसीना है उसे वो सोख सके। और अन्य बातें भी आप कोशिश करें कि पॉइंट्स में आंसर दे। पॉइंट्स में आंसर लिखने से मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो नंबर 1 नंबर 2 करके आप इसके आंसर लिखेंगे, ठीक है। एक तो पहला लिख सकते हैं कि पसीना सोखता है और दूसरा लिख सकते हैं कि किसी प्रकार की खाद खुजली जो होती है उससे हम बच पाते हैं। इसी प्रकार से 2 नंबर का एक और प्रश्न है कोई गिव एनी 4 लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर विच अ फैमिली शुड सेव मनी। कोई 4 दीर्घगामी लक्ष्य लिखे जिसके लिए एक परिवार को बचत करनी चाहिए। मतलब ऐसे कौन से लक्ष्य हैं भविष्य में, ऐसे कौन से लक्ष्य आने वाले हैं जिसमें आपको बचत करनी चाहिए, परिवार को बचत करनी चाहिए। नंबर 1, परिवार में बचत करने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर परिवार किसी प्रकार से अगर मान लो कोई परिवार है वो किराए के मकान पे रहता है तो उनको अपना मकान खरीदने के लिए बचत करनी चाहिए। नंबर 2, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बचत करनी चाहिए, उसे एक हायर एजुकेशन देने के लिए बचत करनी चाहिए। नंबर 3, विवाह करने के लिए, मैरिज करने के लिए, है ना, विवाह होता है तो उस समय भी धन की आवश्यकता पड़ती है। तो विशेष तौर पर क्वेश्चन पुटअप करने का मकसद ये है कि आपको धन सृजन करने के लिए, धन को बचत करने के लिए आप कौन कौन सी आवश्यकताएं ऐसी है इसमें धन आपको बचत करना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं मकान के लिए, कारोबार के लिए, तीसरा अपना एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, चौथा कहीं यात्रा करने के लिए, कहीं तीर्थ स्थान जाना है तो वहाँ के लिए भी आप उसके लिए भी बचत करनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट एनी टू इल इफेक्ट ऑफ हैविंग ए बेबी व्हेन द मंथ इज बिलो 20 ईयर्स। 20 वर्ष से पूर्व महिला के गर्भवती होने के कोई दो दुष्परिणाम बताए। मतलब 2 दुष्परिणाम बताने हैं कि 20 साल से पहले अगर कोई महिला गर्भवती रहती है तो उसको क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं वो आपको बतानी है। तो सबसे पहली समस्या आप लिख सकते हो कि वो खुद इतनी अभी सक्षम नहीं है कि अपने बच्चे को संभाल पाए, ठीक है। दूसरा ये है कम एज होने की वजह से उसको पूरा शरीर जो है वो भी पूरी तरीके से उतना योग्य नहीं है कि बच्चे को संभाला जाए। क्वेश्चन नंबर 13 है गिव एनी टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द फूड प्रिजर्वेशन एरिया ऑफ होम साइंस। गृह विज्ञान के खाद्य संरक्षण क्षेत्र में उपलब्ध स्वयं रोजगार के कोई दो ऑप्शन लिखेंगे। सबसे पहला है कि होम साइंस पढ़ने से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में देखा जाता है, कभी 1 मार्क्स का आ जाता है, कभी 3 मार्क्स का, कभी 2 मार्क्स का। तो गृह विज्ञान अगर हम पढ़ते हैं उससे हमें किस प्रकार की रोजगार मिल सकते हैं, तो नंबर 1 है कि आप किसी भी भोजनालय में, किसी होटल में, किसी भी रेस्टोरेंट में आप काम कर सकते हैं। नंबर 2 आप लिख सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई भी अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकते हैं। जैसे दर्जी का काम, आप दर्जी टेलरिंग कर सकते हैं, अपना कंप्यूटर सेंटर्स खोल सकते हैं। तो होम साइंस से हमें अपने काम को करने में भी मदद मिलती है। इसके बाद आप स्क्रीन को थोड़ा जूम कर सकते हैं अगर आपको क्लियरिटी समझ में आ रही है तो इसकी क्या लिखा हुआ है। एक्सप्लेन एनी टू एडवांटेज ऑफ ईटिंग स्टीम फूड टू योर ग्रैंड पेरेंट्स। अपने दादा दादी को भाप के पके खाने को ग्रहण करने के कोई दो लाभ बताएं।
एक्सप्लेन एनी टू एडवांटेज ऑफ ईटिंग स्टीम फूड टू योर ग्रैंड पेरेंट्स। अपने दादा दादी को भाप से पके खाने को ग्रहण करने के कोई दो लाभ बताइए। सबसे पहला कारण आप लिख सकते हैं कि पाचन जो है वो अच्छे से हो पाता है। अगर आप भाप से पके खाने को भोजन में शामिल करते हैं दादा दादी के लिए, तो वो पाचन क्रिया में उनकी सहायता करता है, अच्छे से उनका पाचन क्रिया रहेगा उस भोजन का। नंबर 2 है कि ईज़िली आपको दे सकते हैं उनको, वो ईज़िली वो खा सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा उसको चबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस तरह से आप, और वो पौष्टिक भी होता है। तो कई कारण हैं जिसकी वजह से आप दादा दादी को भाप से पके भोजन देते हैं। पौष्टिक रहता है और इजीली वो पाचन क्रिया में आपके ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करता है। 15 है, ध्यान से सुनेंगे, सभी बच्चे ध्यान से सुनते जाइए और उसको नोट करते जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अपनी नोटबुक में ऐड करते जाइए, जोड़ते जाइए। डिफरेंशिएट बिटवीन कुकिंग बाय ड्राई हीट, कुकिंग बाय मॉइस्ट हीट, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। शुष्क ताप विधि व नम ताप विधि द्वारा भोजन पकाने में अंतर स्पष्ट करो। दोनों विधियों का एक एक उदाहरण दीजिए। ये आंसर आप खुद ढूंढेंगे और खुद इसका आंसर देंगे। शुष्क ताप विधि व नम ताप विधि में अंतर बताना है, यानी कुकिंग बाय ड्राई हीट एंड कुकिंग बाय मोस्ट हीट में आपको डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट है, संतुलित आहार की परिभाषा लिखो। डिफाइन अ बैलेंस्ड डाइट। संतुलित आहार किसे कहते हैं? ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के मिनरल्स भोजन के समय मिल जाते हैं, जिसमें सभी प्रकार के मिनरल्स, खनिज, जिसे बोलते हैं खनिज, है ना, विटामिन्स मिल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। प्रोटीन तंतुओं के 2 उदाहरण दीजिए। तो आप इसका भी जवाब, जैसे शकरकंदी है ना, एक पहला मैं आपको बताता हूँ। शकरकंदी जो है जिसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर आपको मिल जाता है। 18वां क्वेश्चन है, 18 है, हाउ इज ऑर्गेनाइजिंग इम्पोर्टेंट फॉर गुड मैनेजमेंट। अच्छे प्रबंधन प्रक्रिया में संगठन चरण का क्या महत्व है? तो अच्छे प्रबंधन प्रक्रिया में संगठन चरण का क्या महत्व है? देखो, प्रबंधन एक मैनेजमेंट में सबसे पहला जो कार्य होता है वो नियोजन का होता है। बिना नियोजन के किसी प्रकार का कोई भी मैनेजमेंट या प्रबंधन सफल नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि किसी भी मैनेजमेंट को, किसी भी प्रबंध को कुशल बनाने के लिए सबसे पहले आपको नियोजन करना पड़ता है। चलो ठीक है, नियोजन कर लिया तो फिर संगठन करना पड़ेगा। संगठन का मतलब होता है कि आपको जो आपने सोचा है उसको सभी लोग मिलकर उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जो भी आपने टारगेट डिसाइड किया है उसको सब मिलकर उस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिसे संगठन का रूप दिया गया है। तो संगठन का महत्व ये है कि हमें अपने उद्देश्य को प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और तब जाके हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जिसमें संगठन का सबसे बड़ा महत्व रहता है। इसी प्रकार से 19 क्वेश्चन है, इसमें फर्टिलाइजेशन के बारे में बताना है आपको। निषेचन की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है? तो आप इसको भी आंसर को अपनी बुक में ढूंढकर उसका जवाब लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स पर इसका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन है, हम अपने बुजुर्गों के प्रति आदर कैसे व्यक्त कर सकते हैं? ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। हाउ कैन बी शो रेस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स। हम अपने बुजुर्गों के प्रति आदर कैसे व्यक्त कर सकते हैं? ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जिससे पता चलता है कि हम अपने बुजुर्गों, अपने एल्डर्स की देखभाल करते हैं? तो सबसे पहले एक है कि उन्हें उस प्रकार का आहार दिया जाए जिनसे उनकी पाचन क्रिया ठीक रहे। नंबर 2 है कि जब भी वो बीमार होते हैं उनकी अच्छे से देखभाल की जाए। नंबर 3 है खाना खाने के बाद उनको टहलने में उनकी मदद की जाए। नंबर 4 है कि जब वो सीढ़ियों से अप डाउन करते हैं तो उनको सहारा, अगर वो नहीं चल पाते हैं तो उनको सहारा दिया जाए। इस प्रकार से उन्हें ऐसा कोई कार्य ना दिया जाए जिसको अधिक थकावट होती हो।
तो इस प्रकार से आप जवाब लिख सकते हैं। 21वां क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का है। तो आप पूरा प्रश्न पत्र देख रहे हैं कि टोटल जो क्वेश्चंस हैं आपके स्क्रीन पर 36 है, यानी 36 प्रश्न एग्जाम में आने हैं। और अभी हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। A newborn weight 3 kg at birth. What should be the approximate weight at 1 year? एक नवजात शिशु का जन्म का भार 3 किलोग्राम है, तो 1 वर्ष पर उसका अनुमानित भार कितना होगा? तो जितना भी वेट है उसको आप उसके 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 1.5 1.5 से मल्टीप्लाई करने पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, मेंशन एनी 4 मेन फिजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन गर्ल्स ड्यूरिंग एडोलेंस। किशोर अवस्था में लड़कियों में होने वाले कोई 4 मुख्य शारीरिक परिवर्तन लिखे। तो ये भी आप आराम से लिख सकते हैं। तो चाहे वो मैन के लिए हो, चाहे वो बॉयज़ के लिए, चाहे गर्ल्स के लिए, आप इसमें इसका जवाब देंगे। 2 नंबर का प्रश्न है ये भी। इसी प्रकार से 23 है, लिस्ट एनी 4 वर्क एथिक्स योर ब्रदर शुड फॉलो एट अ ज्वेलरी स्टोर वेयर हिज वर्क एज कैशियर। आपका भाई एक कैशियर के तौर पर काम करता है काउंटर पर, उसे कार्यस्थल पर किन 4 जीवन मूल्यों का पालन अवश्य करना चाहिए? ज्वेलरी शॉप में कैश काउंटर में काम करने वाले व्यक्ति को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपने इसमें लिखना है। Explain 6 ways in which a family can take care of grandparents living with them. परिवार द्वारा दादा दादी की देखभाल करने के 6 तरीके समझाइए। परिवार द्वारा दादा दादी की देखभाल करने के 6 तरीके। तो आप 6 तरीके इसमें बताएंगे। ये प्रश्न भी आपका 3 मार्क्स का है, 3 नंबर का ये प्रश्न है। अब 24 से जो प्रश्न स्टार्ट हुए वो 3-3 नंबर के रहेंगे। अगला है, एक्सप्लेन 3 रीजन फॉर गुड स्पॉइलेज। खाद्य पदार्थ खराब होने के 3 कारण बताइए। जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो खराब होने के 3 कारण बताइए। सबसे पहली समस्या है स्टोरेज की, यानी अगर स्टोरेज सही प्रकार से नहीं होगा तो खाद्य पदार्थ खराब हो सकते हैं। नंबर 2 है कि फ्रीजिंग, है ना, अगर आप खाद्य पदार्थों को फ्रीजिंग करते हैं, मतलब कोई ऐसा खाद्य पदार्थ जिसको फ्रीजिंग की ज़रूरत है, तो वहाँ पे उसको फ्रीज करना है, मतलब उसको ठंडा वातावरण चाहिए। तो ऐसे कई और रीजन से आप दे सकते हैं इसका जवाब। नेक्स्ट है 26, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैवी, मॉडरेट एंड लाइट वर्क? गिव 1 एग्जांपल फॉर ईच। भारी कार्य, सामान्य कार्य व हल्की गतिविधियों में क्या अंतर है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो इसका जवाब भी अपनी नोटबुक में आप लिखेंगे। नेक्स्ट है 27, अपनी सूती कमीज जिस पर कढ़ाई कशीदाकारी से डिजाइन बना हुआ को प्रेस करते समय क्या 3 बातें ध्यान में रखोगे? लिस्ट एनी 3 पॉइंट यू विल कीप इन माइंड वाइल आयरनिंग योर एम्ब्रॉयडर्ड कॉटन शर्ट्स। यानी जब आप किसी भी कॉटन शर्ट पर प्रेस करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि सभी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, बखूबी उसका जवाब आप दे सकते हो। 28, which is the most sanitary method of removal of human excreta? Give its main failure features. मानव मल के निपटान के लिए कौन सी प्रणाली सर्वाधिक स्वच्छ विधि है? इस विधि की 2 मुख्य विशेषताएं लिखें। मानव मल के निपटान के लिए कौन सी प्रणाली सर्वाधिक स्वच्छ विधि है? तो सबसे अच्छा ये है कि जो अपना शौचालय जो है वो बनाया जाए, है ना, जगह जगह मल इकट्ठा ना हो, इसी वजह से घर घर में शौचालय होने चाहिए। और भी कई कारण आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद है 29, नेम एनी 2 लाइफस्टाइल डिजीज। गिव 3 वे बाय विच वी कैन प्रिवेंट एनी वन ऑफ देम। किन्हीं 2 जीवन शैली रोगों के नाम लिखिए। जैसे आपका मधुमेह है, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, बीपी लो है, बीपी हाई है। ये हमारे क्या लाइफस्टाइल के कुछ ऐसे रोग हैं जिससे बचने के लिए हमें कई प्रकार के
उपाय करने चाहिए। तो उपाय आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में ना हो तो हमें क्या क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है क्लासीफाई स्टेन्स ऑन द बेसिक ऑफ देयर और ओरिजिन्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ स्टेन्स। कपड़ों पर लगने वाले दागों को उनके मूल रूप से आधार पर वर्गीकृत करें, प्रत्येक वर्ग का एक एक उदाहरण दे। इसी प्रकार से 31, अब ये जो प्रश्न है 4 मार्क्स के शुरू हो चुके हैं आपके। What first aid should be provided to an unconscious person? एक बेहोश व्यक्ति को क्या प्राथमिक चिकित्सा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज बजट, मेंशन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड बजट। बजट क्या होता है बताओ। बजट होता है कि हमारे साल भर में जो भी हमें घर परिवार में खर्चा करना होता है उसका हम पहले से एक बजट बना लेते हैं कि इससे इतने से ज़्यादा हम अपना एक्सपेंसेस नहीं होने देंगे, यानी अपनी इनकम में से कुछ ऐसा पार्ट हम बजट बनाते हैं जिससे हम पूरे साल तक उसको खर्च करते हैं। तो बजट का मतलब क्या है कि हमारा जो एक्सपेंसेस है पूरे परिवार का, पारिवारिक जो खर्चे होते हैं वो एक लिमिट तक रहे, इसलिए बजट तैयार करते हैं। और इसकी 3 विशेषताएं आप लिखिए कि आपके जो ओवर एक्सपेंसेस है उसको आप रोक पाते हैं, सही प्रकार से आप सेविंग कर पाते हैं और आलतू फालतू खर्चे नहीं करते हैं। 33 है गिव 4 रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के विकास में अंतर के 4 कारण स्पष्ट करें जो व्यक्तिगत अंतर का आधार बनते हैं। तो इसका जवाब आपने लिखना है नोटबुक में। नेक्स्ट है 34, मेंशन एनी 4 पॉइंट अ कंज्यूमर शुड कीप इन माइंड व्हाइल परचेजिंग मसाला फ्रॉम द मार्केट। यानी बाजार में कस्टमर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर वो मसाला खरीदने जाता है तो मसाला खरीदते समय किन किन बातों का, एक तो एक्सपायरी डेट का ध्यान रखना चाहिए और जिस कंपनी का वो मसाला खरीदना चाहता है वो जो कंपनी है वो वाकई कंपनी है या उसका कोई डुप्लीकेट कंपनी तो नहीं है। जिस दुकानदार से आप मसाला खरीद रहे हैं वो दुकानदार कितना क्या सामान बेचता है उसका एक ध्यान रखना चाहिए। एमआरपी से ज़्यादा का ना वो बेचे, और इस प्रकार से आप अन्य बातें भी ध्यान रख सकते हैं जो आप मसाला खरीदते समय वो बातें आप उसमें लिखेंगे। 35 और 36, विच इज़ द मेन विटामिन यू गेट फ्रॉम द फॉलोइंग। आंवला में क्या है, मैंगो में क्या है, सनलाइट में क्या है, ब्राउन राइस ऑफ दलिया में क्या है। 36 है हाउ कैन बी हेल्प इन रिड्यूसिंग नॉइस पॉल्यूशन इन आवर नेबरहुड। अपने पड़ोस में आप किस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं, इसके भी आपने 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं क्योंकि ये प्रश्न 4 नंबर का है। तो आप इसका भी आंसर आप बनाकर लिख सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के कोई 4 उपाय बताने हैं। तो सबसे पहले है लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना किया जाए, है ना, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना किया जाए। नंबर 2 जो है, जो अगर हॉर्न जो है वाहन का जो हॉर्न है यानी व्हीकल्स जो होते हैं हमारे वो ना बजाए जाए, है ना। इस प्रकार से आप 4 कोई भी कारण कोई भी आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण को रोकने में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आपने आज सीखा कि होम साइंस का जो पेपर है उसमें टोटल 36 क्वेश्चन आएंगे और इनका जवाब आप 1 बाय 1 देंगे।